यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उन्नाव की खबर देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ का रण दिलचस्प है। हालांकि बीजेपी एक तरफा यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर फाइट में है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस से आरती वाजपेयी हैं उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांगरमऊ यानी उन्नाव की बांगरमऊ सीट जिसपे बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार 10,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन जैसा कि वीरेश लगातार जिक्र कर रहे थे कि अकेली ब्राह्मण कैंडिडेट हैं आरती वाजपेयी जो जरूर वोट काट सकती हैं, और उन्होंने यहां पर वो फाइट करती हुई वो नजर भी आई हैं। और आरती वाजपेयी यानी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये है उन्नाव के बांगरमऊ का रण जहां पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार 10,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन कांग्रेस भी राजीव फाइट कर रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश का। वीरेश, कम से कम अच्छा लग रहा होगा कांग्रेस को कि फाइट कर रहे हैं बांगरमऊ में, तो कम से कम आरती वाजपेयी सेकंड नंबर पर है, दूसरे पर है। हालांकि अंतर है लेकिन फाइट में तो है। और वीरेश, एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया था, क्या वही फैक्टर्स काम कर रहे हैं आरती वाजपेयी के लिए? जाहिर सी बात है, देखिए जो आरती वाजपेयी की छवि है वो एक राजनीतिक घराने से आती हैं, साफ छवि की हैं, एक इकलौती एक तरह से महिला कैंडिडेट हैं, और साथ ही साथ वो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, वहाँ कोई दूसरा ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है। और कांग्रेस ने वहाँ कोशिश की। मैंने आपको पहले बताया कि इस उपचुनाव में कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने केवल घाटमपुर और बांगरमऊ को ये माना कि यहाँ हम लड़ाई लड़ सकते हैं, और पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंकी। और यहाँ से जो संगठन के लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने डेरा डाला वहां पर बांगरमऊ में और घाटमपुर में। और आरती वाजपेयी की अपनी छवि, मुस्लिम वोट, जैसा मैं कह रहा था कि मुसलमान वोट ज्यादातर कांग्रेस प्रत्याशी को वहां दिए हैं।